आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं हम लोग, उस थ्योरम के प्रूफ को पढ़ेंगे हम लोग और उस थ्योरम को पहले अच्छे से समझेंगे कि वो थ्योरम होता क्या है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम जो होता है ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। अब एग्जाम में यही स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो इसका स्टेटमेंट यही है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं और इस ट्रायंगल में किसी एक साइड को ले लेते हैं, मान लीजिए हम इस साइड को ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये जो पैरेलल ड्रॉ होगी लाइन, ये अदर टू साइड्स को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी। अगर ये फिगर ए बी सी है हमारा तो, और ये DE पैरेलल टू BC है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides at distinct point then the other two sides, तो फिर ये जो दोनों साइड्स होंगे ना, ये भी दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। क्लियर है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यही स्टेटमेंट है बीपीटी थ्योरम का। तो इस थ्योरम का प्रूव हम कैसे करेंगे, प्रूव क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन कंडीशंस को लिखेंगे। मैं यहां से लिखता हूं, गिवन इसमें है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। बस गिवन में कंडीशन यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें कि ये बोला गया ना कि द अदर टू साइड्स आर डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये कंडीशन हमें प्रूव करना है। तो अब इस प्रूफ को करने के लिए इसमें पहले हमें एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा इस फिगर में, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे जो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि इस ट्रायंगल में जो ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ADE, इसमें एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों साइड्स को लेके, ठीक है। और ABCDEFG, ठीक है, क्लियर होगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG perpendicular to AE is drawn। और एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस DE को और ये DC को ज्वाइन कर देंगे एंड BE एंड बार बार नहीं लिखेंगे, ये होने के बाद सेकेंड कंस्ट्रक्शन BE एंड DC आर ज्वाइंट। चलो ये क्लियर हो गया। यहां तक मैंने क्या बताया, गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल टू BC है, और प्रूफ क्या करना है हमें कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। इसमें इस प्रूफ को करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ से दोनों इस ट्रायंगल में दो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे वाले इन दोनों वर्टेक्स को हमें ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट, अब जो प्रूफ करेंगे हम लोग, तो प्रूफ में सबसे पहले इस चीज को समझना है यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, जब इसकी एरिया निकालेंगे तो हम लोग हाइट किसको लेंगे, अगर इसको हम लोग बेस लेते हैं AD को तो हाइट हमारा EF होगा, और अगर AE को बेस लेते हैं तो DG हमारा हाइट होगा।
तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने क्या लिया है, ADE लिया हुआ है। मैं पहले इस साइड के ट्रायंगल्स को सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले इसमें DEB ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब इन दोनों ट्रायंगल के ना रेशियो को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रूव करना है, एक्चुअली क्या प्रूव करना है, रेशियो ही प्रूव करना है, तो हम रेशियो से ही लेके चलेंगे कि हमें करना क्या है। तो रेशियो निकालना है, तो हम दोनों के एरिया के रेशियो को लेते हैं। तो एरिया ऑफ ADE जब करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने इसको लिया है AD, पहले आप लोग AE भी ले सकते हो, मैंने पहले AD लिया है, तो मैंने बेस AD लिया। तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया हमारा EF, ठीक है। और नीचे इस ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अगर हाइट को हमें फाइंड करना होता है तो हमें ऐसे ट्रायंगल के आउटर पार्ट में वो चीज हमें मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम इस ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे थोड़ा, तो हमारा एक हाइट जो है वो क्या है, EF ही है। तो यहाँ पे हाफ इंटू क्लियर होगा ये चीज, बेस हमारा क्या रहेगा, BD ही रहेगा, इंटू हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा EF। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन में गलती से नहीं ले लेना है कि जो हमारा हाइट हो, ये बेस होगा इस ट्रायंगल का, हमें BF नहीं लेना है, हमें BD ही लेना है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, BDE है। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका हाइट जो होगा ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, ट्रायंगल के कहाँ होगा, बाहर में होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, EF कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, यहाँ से हमारा मिलेगा AD बाई BD। नेक्स्ट अगेन इसको कंडीशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब नेक्स्ट अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फिर रेशियो लेंगे दोनों ट्रायंगल का, एक ऊपर वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस साइड के ट्रायंगल को लेंगे DEC। एक मिनट, ये स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, पार्ट आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी ट्रायंगल AD वही सेम ही होगा, हाफ इंटू, लेकिन यहाँ पे बेस जब हम लोग लेंगे तो AE को लेंगे, AE, और हाइट जो हो जाएगा हमारा DG हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस साइड बेस जब ये निकाला मैंने, तो बेस को 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जो नीचे वाले ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, कि हमें समझना है कि फर्स्ट वाले में मैंने नीचे वाले ट्रायंगल्स का DEB इस साइड वाले ट्रायंगल को लिया था, तो बेस हम लोग इस साइड को लेंगे, क्लियर। जब नीचे वाले ट्रायंगल के इस साइड को मैंने पार्ट लिया, ये पार्ट मैंने लिया है, इस ट्रायंगल को लिया है, तो बेस भी हमारा इधर का होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाफ, इसका बेस है हमारा EC इनटू हाइट हो जाएगा हमारा DG। फिर यहाँ DG हाफ हाफ कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मिलेगा AE बाई AC। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का जो हमारा आ रहा है, AD बाई BD रेशियो आ रहा है, और इसका जो आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का AE बाई EC आ रहा है। तो हमें इसमें जो DEB और DEC, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, AD और AD तो सेम ट्रायंगल है, लेकिन नीचे का जो DEB और DEC है, क्या ये दोनों भी, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, तो हाँ सेम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DEB
and triangle DEC, DEB and DEC are on the same base। ध्यान से देखिए, दोनों का जो ये जो दोनों ट्रायंगल है एक ही लाइन पे है, दोनों का बेस क्या है, DE है। आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines, between the same parallel lines, मतलब ये जो ट्रायंगल है बेस भी इनका सेम है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब हाइट है, पैरेलल लाइंस मतलब दोनों के बीच का जो हाइट है वो भी क्या है, सेम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया 3। अब ये कंडीशन 1 2 3 से, अब देखिए यहाँ पे हमारा LHS इक्वल हो गया। जब LHS इक्वल हो गया तो हमारा फिर क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। यही हमारा प्रूव करना था, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये हमारा प्रूव हो गया, क्लियर। तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम का प्रूफ था। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने सारे स्टेप्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब यहाँ से